हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता है अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। जजमेंट, जस्टिस, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। हर्मिट, प्लीज गाइड कीजिए। डेथ, एक कार्ड और दे दीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और यहाँ पे है टेम्परेंस। चलिए जी, पहले आपकी एनर्जी आज के दिन की। आज के दिन अगर आपका कोई लीगल इशू चल रहा है, वो बेशक कोई भी चल रहा हो, डिवोर्स केस हो या फिर कोई प्रॉपर्टी का हो या कोई भी एक कोई लीगल इशू चल रहा है, तो वो आज आपकी कर्मों के हिसाब से, अगर आपने कुछ किसी का बुरा नहीं किया है तो यहाँ पे आपके फेवर में होगा, और अगर आपने सच में कुछ गलत किया है तो आपके फेवर में नहीं होगा। ठीक है, ये जस्टिस आपके कर्मों के हिसाब से मिलने वाला है। कुछ लाइफ लेसन भी आज के दिन कुछ व्यूवर्स की लाइफ में मिल सकते हैं। ठीक है, ये डेस्टिनी में पहले से ही था कि कुछ शायद आपको आज के दिन ऐसे लोग आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं जो आपको लाइफ लेसन देने आए हैं। आज के दिन की कुछ व्यूवर्स की एनर्जी ये है। कुछ व्यूवर्स जो है सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे फोकस है, किसी पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, किसी से ज्यादा कांटेक्ट में नहीं है, डिस्कनेक्ट कर लिया है लोगों से, अपने आप पे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एंट्री कर चुके हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मंत्रा करना, अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाना, किसी तरह की मेडिटेशन करना, विजडम को बढ़ाना, मतलब कुछ ऐसी नॉलेजेबल जो एक्सपीरियंस देख रहे हैं, किसी तरह की नॉलेज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ व्यूवर्स की एनर्जी में ये है। कुछ व्यूवर्स के घर में या उनके लव वंस की किसी की हेल्थ इश्यूज दिखाई दे सकते हैं, ये वाली एनर्जी भी है। आज के दिन किसी तरह की कोई आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ को एकदम से टोटली चेंज करने वाला है।
कुछ पैटर्न आपकी लाइफ से खत्म होने वाले हैं और नई जर्नी, क्योंकि डेथ जो होता है वो कुछ खत्म होना और नई शुरुआत, और उसके साथ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो नई शुरुआत की जर्नी आज से आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकती है। मतलब जो भी अभी सिचुएशन आप लोग फेस कर रहे हैं, कोई नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग है, नेगेटिव पैटर्न है, या फिर कह सकते हैं टॉक्सिक रिलेशन है, टॉक्सिक सिचुएशन है, वो चीज एंड होगी। आपके बिहेवियर में होगा चेंज, या फिर आपकी जर्नी में किसी तरह की ऐसी मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे जो आपके फेवर में होगा, जो शायद आपको अभी नहीं दिखेगा, पर कुछ टाइम बाद आपको ये समझ आएगा कि ये चीज खत्म होने से मेरी लाइफ में ये जो चेंज आया है ना, ये मेरे मेरे फेवर में है, जैसा मैं चाहती थी वैसा है। मतलब ये वाली एनर्जी आपके लाइफ में एंटर कर सकती है, और यहाँ पे जजमेंट होगा। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, ये कोई चीज खत्म हो रही है ना, ये डिवाइन की तरफ से कोई इंटरवेंशन, क्योंकि जजमेंट है यहाँ, डिवाइन की तरफ से कोई आपकी लाइफ से सिचुएशंस कुछ खत्म करने का टाइम आ चुका है और नई जर्नी की शुरुआत हो सकती है। ये काफी लंबे टाइम से अगर आप सिचुएशन में को फेस कर रहे हो ना, वो चीजें आप फेस करोगे नहीं। मतलब यहाँ पे जर्नी आपकी नए लेवल की, नए शुरुआत की है। ठीक है, ये वाली आज के दिन की आपकी एनर्जी है। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। ओके, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, किंग ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकस और दी वर्ल्ड। तो यहाँ पे तीन तीन क्वीन आई है। तो तीन क्वीन मतलब क्वीन क्या होती है, जो अपनी लाइफ को एकदम से चलाने की एनर्जी, क्योंकि लेडीज क्या करती है, घर चलाती है। आदमी जो है घर कमा के लेके आते हैं, वो उनका एक बाहर उनका रुतबा होता है और घर में लेडीज का रुतबा होता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर के घर में कोई लेडी है जो घर का की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे उनके हाथ में कह सकते हैं उनके हाथ में एक पावर है, जो कुछ डिसीजन लेना है वो लेंगे, ये वाली अगर एनर्जी है। तो उनके घर में कोई लेडी है जो नहीं आप दोनों के रियूनियन के फेवर में है। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। और यहाँ पे आपके पार्टनर जो है वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपसे जो नो कांटेक्ट सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो ना, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में भगवान से प्रे कर रहे हैं, यार ये सिचुएशन कैसे भी हो, कैसी भी सिचुएशन है अभी हम लोग फेस कर रहे हैं, वो इम्प्रूव हो जाए। क्योंकि स्टक है, आप दोनों ही स्टक है इस सिचुएशन में, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में दोनों ही स्टक है। ना आप इस रिश्ते से बाहर निकल पा रहे हो, ना आपके पार्टनर इस रिश्ते से बाहर निकल पा रहे। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा प्यार कर रहे, इमोशनली आपके साथ बहुत ज्यादा जुड़ाव है। कमिटमेंट है तो कमिटमेंट आपको देनी है, इसके लिए वो डिसीजन ले चुके हैं, क्योंकि ये डिसीजन मेकर है। डिसीजन इन्होंने ले लिया, करना तो उन्होंने वही है जो उनका मन करेगा। बेशक जितनी मर्जी आर्गुमेंट हो, जितने मर्जी उनके ऊपर तलवारें लगाई जाए, कितना भी उनके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट की जाए घर वालों की तरफ से, पर वो करेंगे वही जो उनका मन करेगा। क्योंकि आप दोनों का इक्वल प्यार है, दोनों ही एक दूसरे के साथ इक्वली जुड़े हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे को मिरर करते हैं, दोनों ही इक्वल प्यार के साथ जुड़े हुए हैं, प्यार इमोशंस दोनों के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे नई जर्नी स्टार्ट होगी। ये जो पुरानी पैटर्न है ना, ये खत्म होगा। दी जजमेंट भी होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ डिवाइन की तरफ से कुछ चीजें खत्म की जाएगी। और यहाँ पे दी वर्ड है, तो किसी तरह का नया पैटर्न भी स्टार्ट होगा। यहाँ पे भी नया पैटर्न स्टार्ट हो सकता है, कुछ नई कुछ पुरानी चीजें खत्म होगी, जो पुराना जो आपके जिंदगी से, आपके लव लाइफ से कुछ चीजें खत्म करनी है वो खत्म होगी और नई शुरुआत होगी। तो यहाँ पे भी न्यू जर्नी की इंडिकेशन है। तो यहाँ पे नया कुछ भी पैटर्न अब आपकी लाइफ में शुरू हो सकता है। ये स्टक सिचुएशन से आप लोग मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस स्टक सिचुएशन में मूवमेंट होने वाली है, इस
रिश्ते में मूवमेंट होने वाली है, बातचीत हो सकती है। यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से आप लोग कांटेक्ट में आ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, यहाँ पे स्टक सिचुएशन से मूवमेंट की एनर्जी है, ट्रेवलिंग की एनर्जी है, ठीक है। ये वाली अभी नए पैटर्न की एनर्जी है। जो चीजें आपकी लाइफ से खत्म होनी है वो खत्म होके रहेगी। ये डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसी सिचुएशंस खत्म होने वाली है जो आपके जिसमें आपके एफर्ट नहीं लग रहे हैं ना, वहां पे अब ईश्वर अपना एफर्ट लगाएंगे और जो सिचुएशन इंप्रूव करनी है, जैसे करनी है, जिस तरह से करनी है, वो अब अपने हिसाब से करेंगे। अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी। अब आपने जो करना था आपने कर लिया, जितने एफर्ट आपने लगाने से लगा लिए। अब डिवाइन की तरफ से एफर्ट होंगे, ठीक है। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ। नहीं ये नहीं, ये था, सॉरी। समझा दिया मैंने। ओके, डेथ को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 3 ऑफ पेंटिकल्स और हेरोफेंट। तो यहाँ पे जो एनर्जी है थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी आई है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर खुश नहीं है, ठीक है। अगर आपको रिजेक्ट किया है, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है, ये थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे आपके पार्टनर जो है खुश नहीं है। यहाँ पे किसी तरह की फैमिली इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है, या फिर किसी तरह की ऐसी सिचुएशन, थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है और अदर कोई सिचुएशन भी हो सकती है जिसकी बहुत ज़्यादा जैसे इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है, या फिर किसी तरह की साजिश के मतलब किसी तरह का कोई गेम प्लान किया जा रहा है। ये वाली एनर्जी है। इस वजह से भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत हर्ट है, बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में। उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि मैं थर्ड पार्टी में रह के खुश नहीं हूँ। आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करके मैं प्रपोजल रिजेक्ट करके मैं खुश नहीं हूँ। यहाँ पे आपने एफर्ट बहुत लगाया इस रिश्ते में, पर उनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं था क्योंकि वो थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे। यहाँ पे वो चीज़ें खत्म होने वाली है। डेथ किसी तरह की ये थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे होपफुल है वो कि ईश्वर मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा, इस रिश्ते के साथ गलत नहीं करेगा, क्योंकि वो डिवाइन पे पूरा फेथ रख के बैठे और उन्होंने डिवाइन से कोई प्रे की है, कोई इच्छा जाहिर की है, कोई मन्नत मांगी है कि मुझे मेरे पार्टनर के साथ ही रहना। तो यहाँ पे किसी तरह के आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह का जो भी, अगर अभी थर्ड पार्टी से जैसे निकलेंगे ना आपके पार्टनर, यहाँ पे शादी की एनर्जी और ये कोर्ट मैरिज की एनर्जी है। यहाँ पे ट्रेडिशन तरीके से कम और यहाँ पे कोर्ट मैरिज की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे यही वाइब्रेशन आ रही है, पर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे जितने भी उनके गेम प्लान थे ना आपके पार्टनर के रिगार्डिंग, जो गेम प्लान किए जा रहे थे वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके साथ नई शुरुआत होगी, कुछ पुराना खत्म होगा आप दोनों के बीच में। जो पेनफुल सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर की हो रही है वो थर्ड पार्टी खत्म होगी, वो दर्द खत्म होगा आप लोगों का, आप दोनों के बीच की दूरियां खत्म होगी, ठीक है। आप भी होपफुल हो और आपके पार्टनर भी पूरे होपफुल है। यहाँ पे आप भी अपने हिसाब से मन्नतें मांग रहे हैं, किसी तरह की अरदास कर रहे हैं, किसी तरह की रिचुअल कर रहे हो। वहाँ पे आपके पार्टनर भी इसी तरह से वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते में आने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोर्ट मैरिज की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जो इनका पहले का जो रिश्ता, अगर वो पहले से मैरिड है तो वो ये फैमिली के द्वारा किया हुआ रिश्ता है। यहाँ पे उनकी लव मैरिज नहीं थी, वो अरेंज मैरिज थी। वो ट्रेडिशन तरीके से जैसे शादी करते हैं ना वैसी शादी थी। बट अब जो आपकी साथ शादी होगी वो कोर्ट मैरिज होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। ओके, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है
किंग ऑफ सोर्स ने, तो यहाँ पे आपके पार्टनर कोई सिचुएशन को कट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी सिचुएशन आप दोनों के फेवर में नहीं है, अब आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते को जस्टिस देने वाले हैं। जो भी सिचुएशन आप दोनों के फेवर में नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो कट होने वाली है। अब बहुत प्रैक्टिकल होके आपके पार्टनर इस रिश्ते को चलाने वाले हैं। यहाँ पे पूरी तरह से उन्होंने जो ये टाइम पीरियड जो था ना आप दोनों का, इस टाइम पीरियड में बहुत लंबे लंबे बहुत अच्छे अच्छे उनके सिर पे ऐसी ऐसी मुसीबतें आई है, ऐसी ऐसी सिचुएशन उन्होंने फेस किया है। ये लाइफ लेसन जो उन्होंने लिए है ना, ये अब उनको रियलाइजेशन हो चुका है कि लाइफ को कैसे जीना है, कैसे मुझे सिचुएशन को कट करना है। इस चीज की एनर्जी में अब आपके पार्टनर आ गए। ठीक है, यहाँ पे आपके साथ जस्टिस होने वाला है। पहले आपके साथ इनजस्टिस हुआ है ना, वो उस चीज का उन्हें पछतावा भी है, और इस चीज को अब वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल होके सोच समझ के सोच विचार करके, ऐसे कोई जल्दबाजी में नहीं करेंगे, सोच विचार कर। जो किंग होता है ना, वो बहुत सोच विचार के एफर्ट लगाता है, और ये तलवारें इसीलिए खुलती है म्यान से जब वो एक्शन लेने की इसमें आ जाते हैं। तो वो एक्शन लेने की मोड में आ चुके हैं कि अब खात्मा होगा उन चीजों का जो हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पे वो सिचुएशन अब आपके पार्टनर पूरी तरह से खत्म करके आपकी तरफ लाइफ में जो लेसन लिए ना लाइफ लेसन, उसके हिसाब से वो लाइफ को चलाने के लिए तैयार है, इस रिश्ते को चलाने के लिए तैयार है। ठीक है, अब आपके साथ फेयर डिसीजन होने वाला है, जो आपके साथ पहले नहीं हो रहा था। चलिए देखते हैं हर्मिट। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हर्मिट। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हर्मिट। ओके, हर्मिट ने क्लैरिफाई किया है, टावर ने क्लैरिफाई किया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स ने, 4 ऑफ वॉन्ड्स ने और 5 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे 4 की एनर्जी है, किसी तरह की कंफ्यूजन की एनर्जी है, किसी तरह की इल्यूजन की एनर्जी है, क्योंकि 4 नंबर जो है राहु का नंबर होता है, और ये इल्यूजन बहुत ज्यादा, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा, किसी तरह की सच होते हुए भी जैसे एक तरह की सच्चाई ना पता चलना, ये वाली एनर्जी भी क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टावर मूवमेंट आ रही है, यहाँ पे किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, वहां पे टावर मूवमेंट आने वाला है, किसी तरह का कोई टावर मूवमेंट। अब आप ये मत मुझे मैसेज में लिख देना कि मैम आप तो चाहती हो किसी का डिवोर्स हो जाए, पर ये मैं क्यों चाहूंगी भाई, मैं किसी की मुझे किसी से के डिवोर्स से मुझे कुछ पैसे नहीं मिलने वाले, और किसी की शादी से मुझे पैसे नहीं मिलने वाले। तो ये जो एनर्जी है मैं उसे बता रही हूँ। तो यहाँ पे किसी तरह की कोई शादी टूट सकती है, ये थर्ड पार्टी में जो भी आपके पार्टनर है वहां पे किसी तरह की ब्रेकअप की सिचुएशन है। यहाँ पे टावर मूवमेंट आने वाला किसी रिश्ते में। ठीक है, पर रिश्ते में आ भी गया है या आने वाला है, यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। बहुत ज्यादा लॉस की एनर्जी है, बहुत ज्यादा एक लो एनर्जी में अभी इस टाइम पे आपके पार्टनर है, और बहुत ज्यादा इस टाइम पे लोगों से कनेक्ट नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट करके अपने आप को शांत करके बैठे हुए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्या हो गया मेरे। यहाँ पे आपके पार्टनर की लाइफ में पूरी तरह से जैसे पूरी लाइफ का हर एक पार्ट हिला हुआ है, जैसे एक फाइनेंशियली वो बहुत ज्यादा लो हो गया है। जैसे हमारा एक लाइफ का एक पार्ट हमारा हिल जाता है ना, तो उसके साथ साथ हमारे सारे ही स्तंभ हिल जाते हैं। जैसे 4 खंबे होते हैं, तो चारों को लगा के ही हमारी स्टेबिलिटी होती है। अगर उसमें से एक डगमगा जाए ना, तो साथ साथ में 3 भी डगमगाना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की है। यहाँ पे उनका फैमिली लाइफ भी अच्छा नहीं है, उनके फाइनेंस भी अच्छे नहीं, उनकी हेल्थ भी अच्छे नहीं है, उनकी लव लाइफ भी अच्छी नहीं है। मतलब हर तरह से वो हिल गए है, वो पूरी तरह से मतलब कह सकते हैं उलझ गए है पूरी तरह से। उनकी लाइफ में उथल पुथल मची हुई है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी पूरी तरह से मतलब वो हिला हुआ है। उनकी लाइफ में किसी तरह की बहुत मेजर लेवल का उनकी लाइफ में उथल पुथल चल रहा है। यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही जिसमें आपके पार्टनर बहुत रिलैक्स है। यहाँ पे बहुत ज्यादा अंदर से भी हिले हुए है, उनकी लाइफ भी हिली हुई है। यहाँ पे इस वजह से अभी आपसे बात नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा शायद किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, अपने आप को हील करने के लिए थोड़ा सा शांत होकर बैठे, क्योंकि वो पूरी तरह से उन्हें समझ ही नहीं आ रहा लाइफ में मेरे हो क्या गया है। क्योंकि यहाँ पे हर तरह से उनकी सिचुएशन हिली हुई है। यहाँ पे ये वाली भी सिचुएशन है, पर आपको नहीं खोना चाहते, आपको
तो वो अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं, पर अभी ऐसी सिचुएशन बनी है कि वो चाह के भी आपके पास आपके लिए कुछ एफर्ट नहीं लगा पा रहे या आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। ये वाली अभी इस टाइम की आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है द सन ने। तो चलिए जी, अब आपकी लाइफ का सूर्य उदय होने वाला है, नई शुरुआत होने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है इस रिश्ते में, भाग्य भी आपका साथ देने वाला है, यहाँ पे डेस्टिनी भी आपका साथ देने वाली है, ठीक है। आपकी लाइफ में एक बिल्कुल टोटली चेंज आने वाला है। जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है अभी की, वो टेम्परेरी है। वो सीखो, उस सीखने के लिए है। शायद आप दोनों की इस रिश्ते में सेपरेशन इसलिए आया है कि शायद आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू को करवाना है, दोनों के इस रिश्ते की वैल्यू को एक बढ़ाना है, या फिर एक दूसरे को समझने के लिए, इस रिश्ते को समझने के लिए इस टाइम पे आपको सेपरेट किया गया था, नो कांटेक्ट में डाला था। तो यहाँ पे जो जैसे ही आपने इस सेपरेशन फेस किया है, वैसे में आपने बहुत ज़्यादा एक दूसरे की वैल्यू को समझा है, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते की वैल्यू को समझा है, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस, एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझा है। तो यही चीज़ें आपको सिखानी थी। तो अब आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है, क्योंकि आपको जो चीज़ें सिखानी थी वो सीख के अब आपकी लाइफ में चेंज आने वाला, और ये चेंज आपके खुद के एफर्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपने भी एफर्ट लगाया इस रिश्ते में। तो यहाँ पे कर्मों का एकदम से आपकी जो भी आप कार्मिक चीजों से अभी फंसे हुए थे, वहां से भी चेंज दिखाई देगा कि कोई ना कोई जैसे अगर आपके परिवार वाले खिलाफ थे तो वो भी पोलाइट हो जाएंगे, शायद वो भी आपकी की बात को समझना शुरू कर देंगे, आपके इर्द गिर्द लोग आपको समझना शुरू कर देंगे। मतलब सिचुएशन कैसे धीरे धीरे आपकी लाइफ में इम्प्रूव होने शुरू हो जाएगी, आपके फेवर में होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे द सन है। तो यहाँ पे किसी तरह की हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो किसी तरह का भाग्य भी आपका साथ देने वाला, लोग भी आपके साथ देने वाले, और चेंज दिखाई देगा आपको अपने लाइफ में। हर तरह से कहीं ना कहीं से आपको चेंज दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये वाली आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जी में, आपके इस रिश्ते की एनर्जी में है, ठीक है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है टेम्परेंस। ओके, करो आना होगा तो आ जाएगा, नहीं ठीक है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अब आपके लिए स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिचुएशन को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी अभी आप लोगों के बीच में इनबैलेंस हुआ है, शायद आपके पार्टनर की और आपके बीच में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी शायद अभी आपके रिश्ते में बैलेंस नहीं बन पा रहा है, क्योंकि एक इनमेच्योरिटी अभी आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है। पर उस इनमेच्योरिटी में भी पर आपके पार्टनर जो आपको ही चाहते हैं। इस रिश्ते में अगर जो भी सिचुएशन उनके थ्रू अगर सिचुएशन खराब हुई है, तो उसको ठीक करने के बारे में भी अभी आपके पार्टनर एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सिचुएशन जो भी है, जैसी भी है, बैलेंस करने की सिचुएशन है। जैसे भी जिस भी अभी आप लेवल पे हो, जिस रिश्ते में जैसे भी आपका रिश्ता है, एक फ्रेंड का है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, या आपका प्यार का है, या फिर आपके कमिटमेंट तक का है, तो ऐसे में कोई भी एनर्जी है, तो उसमें अभी सिचुएशन जैसे भी इनबैलेंस हुई है, वो सिचुएशन बैलेंस करने की एनर्जी में अभी आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो वो कुछ क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्टार्ट मतलब एक बेबी स्टेप रखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कुछ तो नई शुरुआत के लिए या कुछ ठीक करने के लिए वो एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके डेस्टिनी में क्या है, और यूनिवर्स आपको क्या क्या गाइडेंस देने वाले हैं। आपकी डेस्टिनी में क्या है, आपके डेस्टिनी में क्या है हमारे व्यूअर्स की, और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है या क्या ब्लेसिंग है, क्या है हमारे व्यूअर्स की डेस्टिनी में। रफ्तार है आपकी लाइफ में। जिस रफ्तार में आप हो या नहीं भी हो, तो अब आपकी लाइफ में रफ्तार आने वाली है, तेजी, उमंग, अपॉर्चुनिटीज,
जिस चीज का वेट कर रहे हो आप, वो चीज आपकी लाइफ में आने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, इस रफ्तार के, इस अपॉर्चुनिटी के साथ है, इस खुशियों के साथ है आपके यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मदर गाया, थैंक यू करके आपको ग्रेटिट्यूड देना है। जितनी भी खुशियां आपकी लाइफ में भी दी गई है ना, उसका ग्रेटिट्यूड कीजिए, क्योंकि आपको ग्रेटिट्यूड करने के लिए ही कहा गया है। उसके बाद जो भी चीजें चाहिए वो अपने आप आपकी लाइफ में आएगी। ठीक है, चलिए जी। तो यूनिवर्स ने कहा है, देखो तुम्हें मिलना सब कुछ है, सब कुछ मिलेगा आपकी लाइफ में, प्यार, मोहब्बत, अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, सक्सेस, जो भी आपने डिजायर रखी है यूनिवर्स से, वो सब मिलेगा। पर आपको कहा जा रहा है अपनी शैडो वर्क पे काम करो। और यहाँ पे एक एनर्जी ये भी है कि आपको मिरर टेक्निक जरूर करनी है। यहाँ मिरर टेक्निक के लिए आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आप कोई अफर्मेशन देना चाह रहे हो या कोई आप स्पेल करना चाहते हो, किसी तरह की आप कोई टेक्निक को अगर फॉलो कर रहे हो, तो उस टेक्निक में एक ये टेक्निक भी आपको अपनी लाइफ में एक इस टेक्निक को एंट्री देनी चाहिए। यहाँ पे सुबह उठते ही, जैसे आपने ब्रश नहीं किया ना, उस टाइम पे ही आपको एक मिरर को देख के अपनी कोई एक अफर्मेशन स्टार्ट करनी है। जैसे अगर आपको अपने पार्टनर के लिए चाहिए, तो वो पार्टनर के लिए अफर्मेशन बना दीजिए कि मेरे पार्टनर के साथ मेरा रियूनियन हो गया है। अगर आप किसी बिजनेस से रिलेटेड अगर आप कोई अफर्मेशन देना चाहते हो कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, मनी से रिलेटेड, तो मैं मनी मैग्नेट बन गई हूँ, आई एम वेल्दी, तो आई एम सो लकी, तो ये वाली ऐसी अफर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, तब आपकी लाइफ में वो, और ये कंटिन्यूटी में करनी है। ऐसे नहीं कि एक दिन 2 दिन की बात नहीं है, आपको ये रेगुलर बेस पे करना शुरू कर दो। देखो आपकी लाइफ टोटली चेंज होना शुरू हो जाएगी। आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दो, क्योंकि आपके लिए कोई नहीं खड़ा होगा। आपको शायद जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे तो शायद आप अकेले रह जाओगे। यहाँ पे ये यूनिवर्स की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि अगर आप सोच रहे हो कि मेरे लिए कोई और खड़ा होगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपके लिए सिर्फ यूनिवर्स और डिवाइन की ही ब्लेसिंग रहेगी आपके साथ। इसके अलावा आपको लोगों से उम्मीद नहीं रखनी है। आपको अपने, अगर आप चाहते हो ना कुछ लाइफ में अचीवमेंट चाहते हो अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपनी लव लाइफ में, तो आपको जब स्टैंड लेना होगा तो आपको अकेले ही, आप कई बार आप अपने आप को अकेला भी पाओगे। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपने लिए स्टैंड लो, अपनी शेडो वर्क पे काम करो, अपनी टेक्निक पे ध्यान दो। आपकी लाइफ में वो जो भी आपने प्यार से रिलेटेड, आपने करियर से रिलेटेड, जो भी खुशियों से रिलेटेड आपने जो भी यूनिवर्स से मांगा है, वो आपको ब्लेसिंग के तौर पे दी जा रही है। ये वाली एनर्जी आपको यूनिवर्स की तरफ से है। ठीक है, तो चलिए खुश हो जाइए, यूनिवर्स आपको आके खुद ही ब्लेस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं टाइमिंग हमारे व्यूवर्स के लिए, स्पेशल टाइम जो जानना बहुत जरूरी है हमारे व्यूवर्स के लिए। क्या है स्पेशल टाइम? मई मंथ है, मार्च मंथ है, नवंबर है, उसके बाद है हेरोफेंट। तो यहाँ पे किसी तरह की आप एक हाई जर्नी पे, हाई लेवल के कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे आप एंट्री कर सकते हो, या किसी गुरु के साथ आप कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। ये है 21 अप्रैल से लेके 20 मई के बीच में, ये है ऑटम सीजन। यहाँ पे आप किसी गुरु के साथ मिल सकते हो या गुरु के साथ जुड़ सकते हो विद इन 3 मंथ्स। जस्टिस, तो अगर आपका कोर्ट से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, या कोई भी कोर्ट लीगल इशू चल रहे हैं, तो यहाँ पे किसी तरह की आपके साथ जस्टिस होने वाला है। ये 23 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, और कुछ है बता दीजिए, हमारे व्यूवर्स को और कुछ जानना है, क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए, कुछ और है? ठीक है, उसके बाद है द स्टार। तो आपकी कोई विश पूरी हो सकती है या फिर आप स्टार की तरह चमक सकते हो। ये है 20 जन से लेके 18 फेब के बीच में रेनी सीजन। उसके बाद है रेनी सीजन, उसके बाद है समर सीजन, और यहाँ से है कमिंग वेडनेसडे। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। लव मैसेज, काश तुम सिर्फ मेरे होते या मिले ना होते। बहुत ख्याल रखा करो तुम अपना, मेरी आम सी जिंदगी में तुम बहुत खास हो। हर फिजा में तेरा रंग है, तू दूर रह के भी मेरे संग है।
प्लीज फॉरगिव मी। मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ। प्यार क्या होता है हमें कहाँ पता था, बस एक दिन तुम दिखे और हो गया। मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम, सुकून का दूसरा नाम हो तुम। तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो पूछते हैं हमें क्या हुआ, कैसे कहे हमें तुमसे इश्क हुआ। मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है। उसके बाद है दूरियों से ही एहसास होता है नजदीकियां कितनी खास होती है। यस, चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज या कोई गाइडेंस। गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज या गाइडेंस। आपको कहा जा रहा है जो भी सिचुएशन अभी आप लोग फेस कर रहे हो लव लाइफ में, ये टेम्परेरी है, क्योंकि आपकी लाइफ में आप डिजर्व करते हो प्यार। वो आपको अफर्मेशन देनी है कि आई डिजर्व लव, आई डिजर्व लव, आई डिजर्व लव। तो ये आपको बार बार अफर्मेशन देनी है। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट होगा इस अफर्मेशन से, और आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करते हुए ये अफर्मेशन दे दीजिए। ठीक है, ये आपके लिए गॉडेस की तरफ से एक गाइडेंस थी। चलिए देखते हैं आपके लिए लव मैसेज हो गया। एंजल्स की तरफ से स्पेशल मैसेज, लुक फॉर अ साइन। तो आपको शायद साइन दिए जा रहे हैं। अगर आपने कोई एंजल्स से कनेक्ट हुए और एंजल से कुछ मांगा है या एंजल से कुछ प्रे की है, तो आपको साइन के थ्रू बताया जा रहा है नो। तो अगर आप ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो तो आपको कहा जा रहा है नेगेटिव मत होइए, क्योंकि आपकी लाइफ में वो लाइट, वो खुशियाँ, वो उजाला आपकी लाइफ में आने वाला है जो जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो। चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो आपको कहा जा रहा है शायद आप कभी हम एक चीज के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही करना है। तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके देखो। शायद आपकी लाइफ में जो अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है, किसी तरह की सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही है, तो आपको कहा जा रहा है थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करके देखो, तो शायद आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। यू आर रेडी। तो आपको रेडी रहना है कि आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ग्रोथ हो रही है, सक्सेस मिल रही है, उसके लिए आपको रेडी रहना है। विद इन फ्यू वीक्स की बात है, सक्सेस आपकी लाइफ में एंट्री करने वाली है। तो ये आप डिजर्व करते हो, तो आपकी लाइफ में वो चीजें आने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। डिवाइन की तरफ से स्पेशल मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए। तो आपको शिव और पार्वती की तरफ से ब्लेसिंग मिली है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और हार्मनी आने वाली है। तो ये भी ब्लेसिंग आपको मिल चुकी है। आपकी लाइफ में पीस की ब्लेसिंग मिल चुकी है, तो और ये ब्लेसिंग भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन भी आपकी लाइफ में आने के लिए ब्लेसिंग के तौर पे मिल चुकी है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।